तो ये 5 स्टेप्स हैं विलोपन विधि को हल करने के, ठीक है? हैं? जो बोलना है साफ साफ बोलो, ठीक ना? बुक दीजिए, बुक दीजिए। इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, वहीं सेम काम करना है। जो हमको नहीं मालूम है उसको x या y नाम देंगे, ठीक ना? अगर जब क्वेश्चन में आएगा तो वैसे तो जब इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे वो पहले चेक करेंगे। देखो उदाहरण नंबर 12 क्या है? 4x + 6y = 16 एंड 4x + 6y = 7। 4x + 6y = 7। अच्छा, कौन कौन इसको बता देगा कि इसका कितना हल होगा? इस समीकरण निकाय का कितना हल होगा? रुके हुए हैं एकदम। आपको बस ये बताना है कि इसका कितना हल हो गया, मतलब होगा। ऊपर वाला भी नहीं लिखे हैं, ये वाला हो गया ना? बोल गए ना? हैं? कितना हल होगा इस समीकरण निकाय का? हम ग्राफ बताए थे ना कि समीकरण देखकर कैसे पहचान जाएंगे? हैं? ऐसा क्यों? एग्री? इसको दिखाओ, इसको दिखाओ। एग्री? हैं? क्या? इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या समांतर होगा? क्या? अच्छा, आप शिवा कितना हल होगा इसका? कोई नहीं होगा, समांतर है। क्या समांतर है? अच्छा, आप लोग बताइए लाइन से। मंगरू आप बताओ कितना हल होगा इस समीकरण निकाय का? समीकरण निकाय बोल दो, समीकरण युग्म बोल दो, ठीक है? क्यों? 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 क्या समांतर है? ये समांतर है। ग्राफ समांतर है। अच्छा, ग्राफ समांतर के लिए शर्त क्या होती है? हाँ बताइए। विकास आप बताइए, रुक जाओ। समांतर के लिए शर्त क्या होती है? भूल गए, रिवीजन ही नहीं किए। बिलाल बोलो। A1/A2 is equal to सही है। ग्राफ समांतर बनेगा, ठीक? इसका कोई हल नहीं होगा। आप सॉल्यूशन इसका जब करोगे तो देखो पहले कैसे हो जाएगा समीकरण का। जब हल ही नहीं है तो उसका हल कैसे होगा ये बताओ हमको।
अब ऊपर से पढ़ते आओ। देखो, सर्वप्रथम दो समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचर से गुणा करके किसी एक चर के गुणांक को समान कीजिए। यदि अगर यहाँ पर 4x ऊपर है, नीचे 4x नहीं होता, यहाँ पर केवल x होता, ठीक। और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6x नहीं होता, ये केवल होता 2y, ठीक ना। मान लीजिए, तो इसके डायरेक्ट हम नहीं घटा सकते थे, उसके लिए ये फर्स्ट वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। शून्येतर अचर यानी कि शून्य नहीं है, किसी और अचर से गुणा करके किसी एक के गुणांक को समान करेंगे, ठीक। तो इस गुणांक को समान करने के लिए किसी एक का इसका कर लो या फिर इसका कर लो, ठीक। यदि हम x का समान करना चाहते हैं, x का जो गुणांक है वो समान करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या है, शून्येतर अचर से गुणा कर सकते हैं, ठीक ना, किसी भी संख्या से। तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाला चर होता है ना, चर के साथ अचर गुणांक जो होता है उसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक ना। 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 4x + 8y बराबर 4 का गुणा पूरा इसमें होगा, ठीक। ये समान हो गया ना, दोनों समान हो गया। जरूरी नहीं है केवल एक समान केवल हमको करना है, बस एक चर वाला गुणांक समान करना है, बस ये समान हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक चर में मेरा समीकरण मिल जाएगा आगे वाला, ठीक। अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद और आगे देखेंगे, ठीक। सारे स्टेप्स को एक बार देख लें। ये क्या था, 4x + गुणांक समान है तो हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेप स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, ठीक। सेकंड में क्या है, अब एक समीकरण को दूसरे समीकरण को जोड़िए या घटाइए जिससे एक चर विलुप्त हो जाए। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो चर विलुप्त तो नहीं होगा, हमको चर विलुप्त करना है, क्योंकि विलोपन विधि है। विलोपन विधि यानी कि एक चर को विलुप्त करना होगा, ठीक। नाम में यह विलोपन, मतलब एक को विलुप्त कर दो किसी को। तो यहाँ पर विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक चर को खत्म करने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो जोड़ेंगे तो और जुड़ जाएगा, तो घटाते हैं। सुनिए, 4x + 6y बराबर 16 माइनस 4x + 6y बराबर, माइनस लगा रहे, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। जैसे भाग में करते थे ना, माइनस लगाते थे, वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है, ठीक। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, ये यहाँ तो इस और कितना बचा, 0 बचा, 0 बचा ना, सब खत्म हो गया तो। और बराबर में क्या बचा, क्या ये सत्य है? सत्य कैसे हुआ? 0 बराबर 9 कभी होगा? कभी नहीं होगा ना। अब देखिए, विलुप्त हो जाए, विलुप्त होने के बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में 2 संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक। यदि 2 में चर रहित सत्य कथन प्राप्त हो तो अनंत हल होंगे। चर रहित सत्य कथन प्राप्त हो, लेकिन ये चर रहित है लेकिन असत्य है, ठीक ना। सेकेंड वाले में क्या है, यदि 2 में, ठीक ना, ये 2 वाला जब किए हैं, घटाए हैं, तो चर रहित एक असत्य कथन प्राप्त हो तो एक भी हल नहीं होगा। ये असत्य कथन है, ठीक, तो यहीं पर इसका हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12। हाँ, तो यहाँ क्या होगा ना, लिख देंगे कि चूंकि यह असत्य कथन है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। एक हो गया। अब और एग्जांपल देखिए,
समीकरण निकाय या फिर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, ठीक ना। इसका इतना ही सॉल्यूशन है, बस हो गया है, मतलब इसके लिए इतना ही था, ठीक। अब देखिए, अब अपने से एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा इधर उधर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक्स होंगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो 2x + 3y = 5 एक है, ठीक, और x + 3y = 7, ठीक ना। अच्छा, इस समीकरण निकाय का कितना हल होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगी, हल कितने होंगे? एक अद्वितीय हल। ठीक है। अच्छा हेलो, हम अभी क्या पूछे हैं? हम क्या पूछे हैं? क्या पूछे बोलो? किसका? नहीं पूछे हैं? क्या तुम दिखा रहे थे सबको? बिलाल ना, पीटने लगेंगे, नहीं जान रहे हो तो। समीकरण निकाय कैसा, कितना हल होगा इसका? कब को हल होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ? एक हल होगा, एक हल। क्या? अद्वितीय। अद्वितीय, गुड। अच्छा, एक हल क्यों होगा? इसके बियॉन्ड और बताओ, मतलब कि और क्या केस है, मतलब कि इनमें रिलेशन बताकर बताओ कि क्यों नहीं होगा। इसके गुणांक में रिलेशन बताकर बताओ कि क्यों नहीं होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 में बताओ। यही होगा, वही होगा। क्या होगा, रुक जाओ, बोलिए। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती हैं, उनका हल कितना होता है? केवल एक, उसे अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या है, एक के चर का गुणांक समान नहीं है, ठीक ना। इस चर का गुणांक समान नहीं है, लेकिन इसका समान है ना, एक समान है दोनों। तो इसका मतलब कि अभी यहाँ पर भी हम गुणा नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक ना। इसको भी वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर एक चर को विलुप्त करने के लिए प्लस या माइनस करेंगे, ये बताइए। माइनस करेंगे, इसका हल करेंगे तो माइनस करेंगे। 2x + 3y = और x + 3y = माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। 2x - x करेंगे तो बराबर -2। x का मान कितना गया? अब ये जो चर का मान आया, इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, ठीक। देखो, यदि ऐसा ना हो तो फिर आगे हम चलते हैं, ठीक ना। प्राप्त समीकरण को हल करके एक उस चर का मान ज्ञात करें, ठीक ना। उस चर का मान मिल गया, अब इसको मूल समीकरण में रखेंगे, जिसे दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। इसको उठाकर दूसरे समीकरण में रखिए, किसी में, पहले या दूसरे में। समीकरण 1 में ले लें। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 2 × -2 + 3y = 5। ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 3y = 5 + y = 3, ठीक ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं, रुक जाइए। एंड
अच्छा बताइए इस समीकरण का कितना हल होगा? इसका सॉल्व। इसका भी प्रतिच्छेदी रेखा और अद्वितीय हल। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत या असंगत? संगत। संगत होगा। अद्वितीय हल मिलेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब देखिए इसमें किसी का गुणांक समान है? नहीं। किसी का गुणांक समान नहीं है। तो गुणांक समान करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? किसी शून्येतर अचर यानी कि जीरो को छोड़कर किसी और अचर से गुणा करेंगे। तो इसका सिंपल सा होता है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है कि किस चर से गुणा करें। ऊपर जिसका समान करना है या नीचे का। देखो x का गुणांक समान करना है ना, तो इसका गुणांक का गुणा इसमें कर दो, ठीक, और इसके गुणांक का गुणा इसमें कर दो। समझ में आया? इसमें 2 से गुणा कर दो ये पूरा समीकरण में से, और इसमें 4 गुणा कर दो और फिर घटाओ। एक चर को हमको कैसे भी विलुप्त करना है। विलुप्त होगा ऐसे, जब तक गुणा करके नहीं करेंगे, एक गुणांक समान नहीं करेंगे तब तक एक गायब होगा। गुणा तो करना पड़ेगा ना। तो जिसको भी समान करना है, जिस चर को आप समान करना चाहते हैं अपने से, आपका जो इच्छा कर रहा है वही करिए। जिसको समान करना है उसके गुणांक का जो दूसरा समीकरण दिया रहेगा उसमें गुणा कीजिए, और फिर दूसरे समीकरण में उसका जो गुणांक दिया है उसका गुणा, ठीक। देखो मान लो ये है पहला समीकरण, ठीक, ये है दूसरा समीकरण, ठीक ना। हम y का गुणांक समान करना चाहते हैं, मान लो, ठीक। इस तरह से इसको नहीं बनाएंगे। ये भी बन जाएगा, ये बता दिए हैं, फिर y का बता रहे हैं। सुनिए y का गुणांक इसको छोड़िए अब, ठीक ना। y का गुणांक हम समान करना चाहते हैं, तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो गुणांक नीचे है उसी का गुणा दूसरे पहले समीकरण में कर देंगे 7 से, ठीक है। 7 से गुणा सब में होगा, ठीक ना। और जो ऊपर उसका गुणांक है, y का गुणांक ऊपर क्या है? 2, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक। अब गुणा करने के बाद जब घटाएंगे तो गुणा कर देंगे तो पहले y का चर समान, जो अचर गुणांक होगा वो समान हो जाएगा। कैसे? देखिए 7 से गुणा करेंगे सब में ना, तो 7 चौक 28x प्लस 14y बराबर 77। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y 4x प्लस 14y बराबर 26। हो गया ना। अब यहाँ माइनस करेंगे, कैंसिल, 24x बराबर 51। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x बराबर 51/24 आएगा। तो y बराबर क्या है? x बराबर 51/, अब 51/24 किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। आगे प्रोसेस कर। एक स्टेप करना है बस। x का मान समीकरण 1 या समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हो, ठीक ना। x का मान रखिए, किस में रखे बोलो? पहले में रखे ना। 4 × 51/, हाँ दोनों में से किसी में रख सकते हैं, ठीक ना। प्रतिस्थापन जैसा यहाँ पर कोई केस नहीं है कि पहला में से निकाले तो दूसरा में रखेंगे। हाँ तो फिर x की जगह फिर जो वाला x वाला है, x का गुणांक 4, तो 13 से 4 में पूरा करेंगे तो y का बनेगा। फिर से एक बार, जैसे पहले में स्टार्टिंग में किए थे ना कि 2 का गुणा 11 में करेंगे और 13 का गुणा 4 में स्टार्टिंग में, तो अगर वैसे करेंगे तो x का और y का मान आएगा। हाँ y का मान आएगा, x विलुप्त हो जाएगा, ठीक। जिसका गुणांक समान रहेगा वही ना गायब होगा। जब उस तरह गुणा करते हैं तो x का समान आता तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा, ठीक। x का मान रखे रहे हैं पहले में, तो 2y बराबर 11। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 छके 24, और ये होगा 51 प्लस 12y बराबर 66, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 66 - 51,
15/12